अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आने वाले टाइम में आप पे बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां आने वाली हैं जिसमें आपको एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत हो सकती है। जैसे आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हो या फिर आप अपने आने वाले टाइम को बेहतर बनाना चाहते हो। और भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिसमें आपको एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत हो। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आप सच में अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न हैं तो आपको मेरी इस वीडियो में कही गई बात को फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के बाद अपने गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अक्सर हम अपनी इनकम में से पैसे तो बचा लेते हैं लेकिन हम उन्हें सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर आपकी मंथली इनकम 20 से 30,000 रुपए तक है और अगर आप अपनी मंथली इनकम में से 4,000 रुपए तक बचा के SBI के इस म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस फंड से एक टाइम पीरियड के बाद 1,82 लाख का अमाउंट बना सकते हैं, जिस अमाउंट से आप अपने सारे गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसको हम एक SIP कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। पहले हम बात करते हैं SBI के इस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि इस फंड की 21% इन्वेस्टमेंट डेप्थ फंड के अंदर की गई है, जहां पे आपके पैसों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है क्योंकि डेप्थ फंड गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। और बाकी 75% के आसपास इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, मतलब कि मार्केट में इन्वेस्टेड है, जिसमें आपको मार्केट का एक्सपोजर भी मिलेगा। इस फंड की पास्ट ईयर रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 27% के आसपास रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 14% के आसपास रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर में 15% के आसपास रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक यह फंड 15% के रिटर्न लगातार दे रहा है। यह रिटर्न इस फंड के 5 to 10 ईयर के नहीं बल्कि लगभग 30 ईयर से हैं, जो काफी अच्छा है और फंड को एक स्पेशल फंड बनाता है। इस फंड का फंड साइज 71,495 करोड़ का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो वो टोटल 80 कंपनीज में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक हैं। सेक्टर वाइज इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड की होल्डिंग 32% के आसपास की गई है और सर्विसेज सेक्टर में 10% के आसपास की होल्डिंग की गई है। एनर्जी सेक्टर में 8.6% की होल्डिंग की गई है और हेल्थ एंड केयर सेक्टर में 8.5% की होल्डिंग की गई है। अब हम समझेंगे कि आप इस फंड में 1,82 लाख का अमाउंट कैसे बना सकते हैं। अगर आप मंथली 4,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पे 15% रखेंगे, जो कि यह फंड लगातार 30 ईयर से देते आ रहा है, जिसके हिसाब से आप 10 ईयर में 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 10 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 11,14,629 रुपए होगी। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट को रोक देना है और 11,14,629 रुपए को होल्ड करना है आने वाले 10 ईयर के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो 20 ईयर में आप 45,09,296 रुपए का अमाउंट जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप 10 ईयर के लिए और इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो 30 ईयर में आप 1,82,42,670 रुपए का एक बड़ा अमाउंट बना पाएंगे। इस प्रकार आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं 4,000 पर मंथ SIP करके 10 ईयर तक। फिर उसके बाद आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखना है, जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी हो और इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़े। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप रिलेट कर पाए हो तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ।